ब्रजवासी बनेंगे शिक्षक प्रतिनिधि और लेंगे बिहार के शिक्षकों के अपमान का बदला। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार में शिक्षकों के जाबाज नेता बंशीधर ब्रजवासी को जिस दिन से एसीएसके के पाठक ने निलंबित करवाया है, उस दिन से बंशीधर ब्रजवासी की धैर्य की क्षमता और भी दोगुनी हो गई है। बंशीधर ब्रजवासी के मन में इस बात की एक भी चिंता नहीं है कि आखिर हमें निलंबित कर दिया गया, हमारी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ हुई, हमारे बच्चों का क्या होगा और हमारे परिवार का क्या होगा। दोस्तों, शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी सिर्फ एक ही विचार से जाने जाते हैं कि उनकी सोच होती है कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, किसी दूसरे के लिए कोई जीकर दिखाए, तभी उसकी मानवता कामयाब होती है। और यही सटीक अपने आप के ऊपर बिठाया है शिक्षकों के जाबाज नेता बंशीधर ब्रजवासी। उनका कहना है कि आज हम पर बीता है तो कल किसी और के साथ बीतेगा, कल तीसरे शिक्षक भाई के ऊपर बीतेगा तो परसों चौथे शिक्षिका बहन के ऊपर बीतेगी। लेकिन आखिर शिक्षकों को अपमानित कब तक किया जाएगा। दोस्तों, बंशीधर ब्रजवासी का कहना है कि आने वाले दिनों में भले ही बिहार के शिक्षा विभाग की रणनीति में बदलाव आ जाए, आने वाले दिनों में भले ही बिहार के शिक्षकों के साथ अपमान करने की परंपरा की समाप्ति हो जाए, लेकिन एक साल के अंदर बिहार के शिक्षकों को जितना अपमानित किया गया, एक साल के अंदर बिहार के शिक्षकों के बच्चे के मुंह पर जितना लाले पड़े, एक साल के अंदर बिहार के शिक्षकों की जितनी मौतें हुई, आखिर इसका हिसाब कौन देगा। बिहार के शिक्षक दर दर की ठोकरें खाए हैं, बिहार के शिक्षकों के ऊपर हर किसी ने सवाल उठाया है, आखिर इसका हिसाब और किताब कब होगा। दोस्तों, इन्हीं बिंदुओं को देखते हुए जाबाज नेता बंशीधर ब्रजवासी शिक्षकों के कहने पर अपनी भी रणनीति बना लिए है। बिहार के शिक्षकों का मानना है कि बिना रणनीति के तहत शिक्षकों के अपमान का बदला नहीं लिया जा सकता। बिहार के शिक्षकों का कहना है कि बिना किसी पद पर रहते हुए शिक्षा विभाग को उचित जवाब नहीं दिया जा सकता है। इसलिए बिहार के शिक्षकों का कहना है कि शिक्षकों के जाबाज नेता बंशीधर ब्रजवासी अपने अंदर में विद्वान साहस और शक्ति का परिचय देते हुए शिक्षक का प्रतिनिधि बने और शिक्षकों के अपमान का बदला ले। दोस्तों, बंशीधर ब्रजवासी के अंदर विद्वान वो साहस और वो शक्ति बिहार के हर शिक्षक में ऊर्जा जरूर पैदा करता है। भले ही आज की तिथि में शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी का निलंबन हो गया है, 4 महीने से उनके वेतन बंद रखे गए हैं, लेकिन उनके चेहरे पर देखने से यह स्पष्ट होता है कि चेहरे आज भी उनके थोड़े भी मुरझाए नहीं है। हंस हंस कर हर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और हंस हंस कर ये कहते हैं कि बंशीधर ब्रजवासी डरने वाला नहीं है, क्योंकि शिक्षक बनते समय हमारे पिता ने ही हमें बहुत बड़ा ज्ञान देते गए थे। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय जब पत्रकारों द्वारा उनसे पूछा गया कि आप हर बार बड़े अधिकारी के खिलाफ बोलते हैं और आप बड़े अधिकारी के भ्रष्टाचार का खुलासा करते हैं, क्या आपको थोड़ी सी भी डर नहीं लगती। दोस्तों, इन बिंदुओं पर बंशीधर ब्रजवासी ने हंसकर जवाब देते हुए कहा कि हमें फक्र है कि बिहार के सबसे बड़े अधिकारी के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, उनके भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहा हूं और उनकी ईमानदारी का पोल खोल रहा हूं। क्या कहते हैं बंशीधर ब्रजवासी, जरा अपनी आंखों से देखिए और सुनिए। आदरणीय सीएस साहब को मैं कहना चाहता हूं, हमें फक्र है कि मैं बिहार के सबसे बड़े अधिकारी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, इतने बड़े अधिकारी के खिलाफ लड़ रहा हूं। शर्म तो उन लोगों को होना चाहिए कि जो अपने आप को किंग जोंग समझते हैं और लेबर मजदूर जैसे लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। शर्म इस बात के लिए होना चाहिए, डर इस बात के लिए होना चाहिए। हमें फक्र है, मुझे डर नहीं है। ये नौकरी, क्या सारे लोग नौकरी करके ही जीवित हैं? वो नौकरी करके केवल जीवित रहेंगे? अरे ऐसा तो नहीं है कि हम कोई भिखमंगा के घर में पैदा लिए हैं। मेरे पिताजी भी शिक्षक थे और मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि कभी झुकना मत, लड़ना, डरना मत। स्वाभिमानी शिक्षक थे, उन्होंने कहा था, मैं कहना चाहता हूं कि माता पिता का यही वचन है, पुत्र न मेरा कोख ल जाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। इंच इंच कट जाना मंजूर है, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। दोस्तों, बिहार में प्रातःकालीन समय सारणी के अंतर्गत बिहार के जितने शिक्षक शिक्षिकाओं की मौतें हुई, बिहार के जितने भी शिक्षक और शिक्षिकाएं दुर्घटनाग्रस्त हुई, उनका दर्द शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी के दिल में है। आखिर बंशीधर ब्रजवासी आज निलंबित हुए हैं तो वो अपने करतूतों के लिए नहीं हुए हैं। उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया था, उन्होंने कोई चोरी नहीं की थी, उन्होंने अपने विद्यालय का चावल नहीं बेच लिया था, वो अपने विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, वो अपने विद्यालय समय से जाते नहीं थे। उनका निलंबन इसलिए नहीं हुआ।
शिक्षक नेता बंशीधर बरजवासी का निलंबन इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने बिहार के शिक्षकों के लिए आवाज़ उठाई थी। उन्होंने बिहार के शिक्षकों के बचाव में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। उन्होंने एसीएस के गलत फरमानों का विरोध किया था। उन्होंने अपर मुख्य सचिव के पाठक के सवालों का करारा जवाब दिया था। आखिर शिक्षकों के अपमान के बदला लेते लेते बंशीधर बरजवासी का निलंबन हुआ है। इसलिए तमाम शिक्षकों को चाहिए, ऐसे वक्त में जो हमेशा शिक्षकों के अंदर में ऊर्जा भरा करते थे, आज वक्त आ चला है बिहार के तमाम शिक्षक जाबाज नेता बंशीधर बरजवासी के अंदर ऊर्जा भरने का काम करे और उन्हें शिक्षक प्रतिनिधि बनने के लिए प्रोत्साहित करे। शिक्षक प्रतिनिधि बनते ही शिक्षा विभाग की अगर बंशीधर बरजवासी ने चुन चुन कर एक एक बदला नहीं ले लिया तो बंशीधर बरजवासी चैन की नींद लेना छोड़ देंगे। दोस्तों, बिहार के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ गलत रवैयों पर आखिर बंशीधर बरजवासी क्या कहते हैं, जरा एक बार और देखिए। आज सहरसा जिले में एक शिक्षक की स्कूल जाने के समय हत्या हुई है कि नहीं हुई है? प्रतिदिन शिक्षक मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं? रोड एक्सीडेंट में परसों बांका में शिक्षिका का जो डेड बॉडी आप देखेंगे स्कूटर पर किस प्रकार से पड़ा हुआ था। लाज नहीं आती है इन लोगों को, शर्म नहीं आती है, धिक्कार है, मानवता को शर्मसार कर दिया इन लोगों ने। जो आप जिस परिवार की महिलाएं, जिस परिवार की माताएं बहनें, जिस परिवार का नौजवान अपने घर से एकदम भला चंगा निकलता होगा ड्यूटी के लिए और जब उसका छत विछत 100 उसके घर पर पहुंचता होगा तो इस राज्य को लोकतांत्रिक राज्य कहने वाले, वेलफेयर स्टेट कहने वाले हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए। दोस्तों, एक और बात हम कहना चाहेंगे कि प्रतिनिधि और लीडर बनना बहुत आसान है, लेकिन कानून का विधिवेत्ता होना बहुत बड़ी बात होती है। जब किसी लीडर में कानून का ज्ञान होता है, जब किसी प्रतिनिधि के अंदर न्याय संगत बात करने की क्षमता होती है, तो उनसे जुड़े आम जनता के हर समस्याओं का समाधान स्वतः ही होते चला जाता है। और वो क्षमता विद्वान है बंशीधर बरजवासी के अंदर, जो हर एक बिंदुओं पर टिप्पणी न्याय संगत तरीके से करते हैं, जो हर एक बिंदुओं पर टिप्पणी न्याय संगत तरीकों से करते हैं। बंशीधर बरजवासी हर गलत फरमानों का जवाब कानूनों से देना जानते हैं। इसलिए जरूरत है दोस्तों, बंशीधर बरजवासी अपने अंदर में आज उत्तेजना पैदा करते हुए वे संकल्प ले कि शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में अपने चेहरे सामने लाएंगे और बिहार के तमाम शिक्षकों के सहयोग से बिहार के शिक्षकों के ऊपर किया गया एक एक प्रहार का बदला, एक एक अपमान का बदला, एक एक दुर्व्यवहार का बदला एक पद पर रहकर लेना प्रारंभ करेंगे। भले ही आज एसीएसके के पाठक द्वारा बंशीधर बरजवासी को निलंबित कर दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले दिनों में बंशीधर बरजवासी की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन बंशीधर बरजवासी का आज भी कहना है कि निलंबित करना है तो कर दे, हम किसी से डरते नहीं है। हम लड़ते रहेंगे बिहार के शिक्षक भाइयों के लिए और हम लड़ते रहेंगे बिहार की शिक्षिका बहनों के लिए। आखिर क्या कहते हैं बंशीधर बरजवासी, जरा उनकी अंतरात्मा को सुनिए। गर्मी तो मौसम में है तो सबको गर्मी लगेगी ही, लेकिन किसी आदमी की गर्मी कोई बर्दाश्त नहीं करता। मौसम की गर्मी तो सब बर्दाश्त कर लेगा, काहे नहीं करेगा? मौसम की गर्मी तो सबके लिए है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष की गर्मी नहीं चलेगी, यह संविधान की गर्मी चलेगी। और जब गर्मी ही इतनी ही आपको बर्दाश्त करना है तो टीनवा वाला घरवा में ऑफिस खोल दीजिए ना। पाठक जी को कहिए कि टीन वाला जो घर बनाए हैं जिसमें मास्टर के लिए है, जब सब नौकरियां कर रहा है, सब क्या हमसे बराबरी कर रहे हैं, तो वो भी हमारे बराबर है। हमारा संविधान तो हर व्यक्ति को इक्वल स्टेटस देता है ना। तो जब इक्वल स्टेटस देता है, आज तक आपने सुना कि किसी भी विभाग में किसी भी कर्मचारी को 1 मिनट लेट आने पर 1 हफ्ता का वेतन काट लिया जाता हो? ये भी हमको बताइए। यह कौन सा कानून है जी? आपने जिस तरीके से बना दिया कि 6 बजे एकदम 6 बजे के 6 बजे फोटो खिंचाना चाहिए, हर दिन फोटो देखना चाहते हैं, तो ये सब में लागू करिए ना। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सब पर लागू हो। आज ये आप खटाक से आज जो दूसरे की छुट्टी काटते हैं, खुद जो है 30 दिन का छुट्टी लेके क्या भाग रहे हैं? आप 30 दिन का, आपको तो जब मन हुआ तो एक आवेदन लिखिए, चल दिए दिल्ली हवाई जहाज से फ्लाइट से उड़े, चल दिए जैक्सक मनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर शिक्षक को आप देंगे 30 दिन की छुट्टी? हम मांगेंगे तो? मुजफ्फरपुर में जितना घोटाला हुआ है, बेंच डेस्क घोटाला हुआ है, समरसेबुल घोटाला हुआ है, प्रीफैब स्ट्रक्चर घोटाला हुआ है, बैग घोटाला हुआ है, थाली घोटाला हुआ है, और मैं जो कह रहा हूँ ये घोटाला प्रमाणित हुआ है। मैं इसी जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं पहला व्यक्ति था जिसने इसके खिलाफ आवाज उठाया, और आवाज उठाने के बाद में आपने देखा कि सभी जगह ये लोग थोड़ी सी हरकत में आए और दिखावे की कार्रवाई शुरू हुई। तो दिखावे की कार्रवाई शुरू हुई तो कई संवेदकों पर जुर्माना किया गया कि नहीं? जब कई संवेदकों पर जुर्माना किया गया तो इसे तो उन्होंने मान लिया ना कि गड़बड़ी हुई है। तो आप पूछिए उनसे, तो जुर्माना बाद में किया, पेमेंट पहले कैसे कर दिए? किसने दिया था आपको क्वालिटी सर्टिफिकेट? गुणवत्ता का प्रमाण पत्र जब तक नहीं मिला तब तक भुगतान कैसे हुआ?
दोस्तों, हम अपने वीडियो के माध्यम से अब ये कहना चाहेंगे कि बिहार की धरती जज्बातों की धरती रही है। बिहार के शिक्षक गद्दार नहीं होते, बिहार के शिक्षक स्वाभिमानी होते हैं। बिहार के शिक्षक किसी का उधार नहीं रखते, बिहार के शिक्षक उधार को सुध के साथ लौटाते हैं। बिहार के शिक्षक बंशीधर ब्रजवासी के बलिदानी को बेकार नहीं होने देंगे, बिहार के शिक्षक बंशीधर ब्रजवासी के जज्बातों को बर्बाद नहीं होने देंगे। बंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षा विभाग से भ्रष्टाचार के खात्मे का अगर संकल्प बनाया है तो उस संकल्प को बनाए रखे, बिहार के शिक्षक उनके साथ है। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी जहां शिक्षकों पर कार्रवाई करना जानते और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना नहीं जानते, बंशीधर ब्रजवासी का ये काम होगा कि शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में अपने चेहरे को आगे करते हुए शिक्षक प्रतिनिधि के पद पर आसीन हो और शिक्षा विभाग जहां शिक्षकों को सुधारने का प्रयास करे, बंशीधर ब्रजवासी बिहार के शिक्षा विभाग से भ्रष्टाचार का खात्मा करते हुए शिक्षकों के एक एक अपमान का बदला ले। उम्मीद है बंशीधर ब्रजवासी का प्रयास बर्बाद नहीं जाएगा। उम्मीद है बंशीधर ब्रजवासी की कुर्बानी सदियों तक याद किया जाएगा। दोस्तों, आप सभी का क्या राय है इन तमाम बिंदुओं पर? अपनी राय कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और तमाम शिक्षक साथियों के पास शेयर करते हुए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।